हेलो बच्चों, सूखी डाली के दूसरे दृश्य में आप सबका स्वागत है। दूसरे दृश्य के आरंभ में बरामदे के दाईं ओर बिछे तख्त पर दादाजी आराम फरमाते हुए हुक्का पी रहे हैं। उनका मंझला बेटा करमचंद उनके पांव दबा रहा है। बाहर बच्चे खेल रहे हैं, जिनमें से एक बच्चे ने बरगद अर्थात वट की डाली मिट्टी में लगा दी और उसमें पानी डाल रहा है। दादाजी उनके सारे क्रियाकलाप देखते हुए खुश होते हुए कहते हैं कि एक बार वृक्ष से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता ना आएगी। उनके कहने का अभिप्राय था कि यदि परिवार रूपी वट वृक्ष का कोई भी सदस्य किसी भी कारणवश परिवार से अलग हो जाता है तो परिवार अपना अस्तित्व खो देता है, रिश्तों में रसिकता समाप्त हो जाती है। दादाजी की इस बात को सुनकर करमचंद उन्हें बताता है कि शायद परेश परिवार से अलग होना चाहता है। हो सकता है कि उसकी पत्नी बेला को यहाँ रहना पसंद नहीं। वे अपने मायके को शायद इस घराने से बड़ा समझती है और सबसे बड़ी बात वह इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। उसने सबके लिए जो मलमल के थान और रजाई के अबरे लाकर दिए थे वे सब ने रख लिए सिवाय बेला के। बेला के मन में दर्प की मात्रा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है। दादाजी इस पर कहते हैं कि यदि छोटी बहू को किसी बात से शिकायत है तो उस शिकायत को समय पर समाधान होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा यह छोटी सी शिकायत एक बहुत बड़ी कटुता का रूप ले सकती है और इससे रिश्तों में मधुरता भी समाप्त होने की संभावना रहती है। एक बार रिश्ते में गांठ पड़ गई तो लाख कोशिश करो वह गांठ खुल नहीं सकती। रिश्ते पहले जैसा रूप नहीं ले सकते और सबसे बड़ी बात बेटा, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। यदि बेला ने उसके द्वारा लाए रजाई के अबरे और मलमल के थान को स्वीकार नहीं किया तो उसे इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए था, लेकिन उसने इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया। दादाजी करमचंद को समझाते हुए कहते हैं कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि आपने कितना दिया, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि देते समय कितने प्रेम से दिया। बड़प्पन उम्र में नहीं बल्कि मन में झलकना चाहिए। रही बात घृणा की, तो यदि परिवार के सदस्यों को बेला को इतना स्नेह देना चाहिए कि उस स्नेह में बेला की घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाए। किसी को अपना बनाने के लिए सिर को नहीं मन को झुकाना पड़ता है। दादाजी यहाँ करमचंद को ठूठे वृक्ष का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि ठूठे वृक्ष का भी उस समय तक कोई महत्व नहीं जब तक उसकी शाखाओं में पत्ते नहीं आ जाते, जब तक वह किसी पथिक को सुखद छाया प्रदान करने में, किसी की क्षुधा शांत करने में, किसी को आश्रय देने में सफल नहीं हो पाता। कहा भी तो गया है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तुम्हारा व्यक्तित्व ही बेला का दिल जीतेगा। तुम्हारा आदर तुम्हारी उम्र, पदवी या ओहदे के कारण नहीं, तुम्हारे व्यक्तित्व के कारण होगा, तुम्हारे व्यवहार के कारण होगा। सम्मान पाने के लिए पहले छोटों को सम्मान देना पड़ता है। जैसे सागर पार करना हो तो नाव को ही नहीं, नाविक को भी सलाम करना पड़ता है। रिश्तों की अहमियत को समझो, इन्हें जताया नहीं निभाया जाता है। तभी बाहर से मल्लू और जगदीश के लड़ने की आवाज़ को सुनकर दादाजी करमचंद को
उन्हें हटाने के लिए भेजते हैं। करमचंद के जाते ही परेश नीची नजरें किए प्रवेश करता है। वह बड़े संकोच के साथ दादाजी से कहता है कि बेला का मन इस घर में नहीं लगता। घर का कोई भी सदस्य उसे पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। वह अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है, वह आज़ादी चाहती है। अगर बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह भी सुख शांति से रहे। परेश की बातें सुनकर दादाजी उससे कहते हैं कि वे बेला को बाजार ले जाकर उसकी पसंद की चीज़ें दिला दे। वह भी घर में सबको समझा देंगे कि घर में कोई बेला का अपमान नहीं करेगा। दादाजी कुछ क्षण के लिए चुप हो जाते हैं। बहुत सोचने के बाद वे कहते हैं कि इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय है कि तुम्हें बाग वाला मकान दे दिया जाए, लेकिन उनके जीते जी यह असंभव है। उन्होंने हमेशा अपने परिवार को महान वट वृक्ष के रूप में देखा है, जिसमें हर डाली रूपी सदस्य का अपना स्थान है। सदस्य है तो परिवार परिवार है, रिश्तों में मिठास है। यदि एक भी सदस्य इस परिवार से दूर चला गया तो परिवार अपना अस्तित्व खो देगा, जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकते। वह चिंता ना करे, बेला आज से अपने आप को परायों में घिरा अनुभव न करेगी, लेकिन वह स्वयं इस बात का ध्यान रखे कि उसकी किसी भी बात से बेला का मन ना दुखे। दादाजी की बात मानकर परेश वहाँ से चला जाता है। परेश के जाते ही दादाजी कुछ सोचते हुए रजवा को बेला के अतिरिक्त सभी सदस्यों को बुलाने के लिए कहते हैं। दादाजी घर के सभी सदस्यों को बुलाकर समझाते हैं कि बेला एक बड़े घर की बेटी है, उच्च शिक्षा प्राप्त है, उसने वहाँ सबसे आदर पाया है, इसलिए यहाँ भी उसे उचित सम्मान मिलना चाहिए। छोटी बहू उम्र में ना सही, बुद्धि में निश्चय ही सबसे बड़ी है, अतः वह चाहते हैं कि सब उसका कहना माने, उससे परामर्श लें, उसका काम आपस में बांट लें, उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दें। ये परिवार एक महान वृक्ष है, हम सब इसकी डालियां हैं और डालियां छोटी हो या बड़ी सब उसकी छाया को बढ़ाती है। वे नहीं चाहते कि कोई डाली इससे टूटकर पृथक हो जाए। यदि उन्होंने सुना कि किसी ने छोटी बहू का अपमान किया है या उसका समय नष्ट किया है तो इस घर से उनका नाता सदा के लिए टूट जाएगा। दादाजी इंदु और मंजली बहू के अतिरिक्त सबको वहाँ से जाने को कहते हैं। सबके चले जाने के पश्चात दादाजी मंजली बहू से कहते हैं कि वे अपनी हंसी उन्हीं लोगों तक सीमित रखे जो उसे सहन कर सकते हैं, और इंदु तुम्हें अपनी भाभी से लड़ने झगड़ने के स्थान पर उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। ये परिवार सदा सबको एक साथ लेकर मिलकर आगे बढ़ा है। किसी भी सदस्य का रूठना, अलग होना, इसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकते। इंदु दादाजी से क्षमा मांगती हुई उन्हें दोबारा शिकायत का मौका न मिलने का वादा करती हुई वहाँ से चली जाती है और इंदु के साथ मंजली बहू का भी वहाँ से प्रस्थान होता है। दादाजी बाहर खेल रहे बच्चों को आवाज़ देते हुए कहते हैं कि आओ तुम्हें बरगद का पेड़ और उसके बच्चों की कहानी सुनाए। यही कहानी सुदृढ़, विशाल और महान परिवार, समाज और राष्ट्र की नींव है। इसी के साथ यहाँ पर्दा गिरता है और दूसरा दृश्य समाप्त होता है। धन्यवाद।